नमस्कार साथियों। आज की हमारी अपनी क्लास 21 मई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। चलिए गाइस, आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। ये देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मंगल के बाद महासागर की निगरानी के लिए किस देश ने सैटेलाइट लॉन्च किया है? अमेरिका, ईरान, चीन या रूस? तो क्या सही आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन देश ने हाल ही में मंगल पर रोवर भेजा था। अब वो महासागर की निगरानी के लिए इसने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। महासागर की निगरानी से तात्पर्य, तो दोस्तों चीन चाहता है कि सागर में उठने वाले चक्रवात या फिर सागर से होने वाली आपदाएं, महासागर से होने वाली आपदाओं को वो सही सटीक अनुमान पहले ही लगा पाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है और वो किस रॉकेट के थ्रू किया है? तो वो रॉकेट का नाम है मार्च 4B। मार्च 4B ये उसके रॉकेट का नाम है। मार्च 4B ये उसके रॉकेट का नाम है। और सैटेलाइट का नाम क्या है? तो सैटेलाइट का नाम है हेयंग बी, हेयंग 2D। ये उसके सैटेलाइट का नाम है। हेयंग 2D ये इसके सैटेलाइट का नाम है और रॉकेट का नाम है मार्च 4B। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये करेगा क्या ये सैटेलाइट? तो ये महासागर के ऊपर एक घड़ीनुमा आकार में एक ऊंची आवृत्ति पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और जो कि ये आने वाले चक्रवातों और बाकी की जितनी भी संभावनाएं हैं उनको पहले ही बता देगा। ठीक है गाइस, इससे पहले चीन ने मंगल पर रोवर भेजा था और उसके मंगल पर भेजने वाले रोवर का नाम क्या था? तो चेरोंग उसके रोवर का नाम था। तो इस वाली बात को भी आप याद रखना, 15 मई को ही वो पहुंचा था मंगल पर। और ये दूसरा देश है मंगल पर रोवर भेजने वाला, पहला है अमेरिका। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में अंटार्कटिका में मिला दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग को वैज्ञानिकों द्वारा क्या नाम दिया गया है? A76, B44, D59, A54? तो गाइस आपका सही आंसर हो जाएगा A76। अंटार्कटिका में एक दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग मिला है, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने A76 दिया है। ठीक है गाइस, इसकी लंबाई है 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर इसकी लंबाई है तथा 25 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कोई बड़ा था क्या? तो हाँ, इससे पहले जो बड़ा था उसका नाम था A68A। ये इससे पहले था, ये भी वहीं मिला था अंटार्कटिका में। और इससे पहले ये सबसे बड़ा आइसबर्ग था, लेकिन अब जो मिल गया है वो मिला है A76। इससे ये पता पड़ा है कि जो समुद्र का जो लेवल है वो 9 इंच बढ़ गया है। इससे ये पता पड़ गया कि समुद्र का जो लेवल है वो 9 इंच बढ़ गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत की गई है? दिल्ली, उड़ीसा, पंजाब या महाराष्ट्र? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब राज्य। तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों पंजाब सरकार के बारे में यदि बात करें तो पंजाब की स्थापना हुई थी 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। पंजाब में विधानसभा की सीटें हैं 117, ये विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीटें हैं 13, राज्यसभा की सीटें हैं 7 यहाँ पर राज्यसभा की सीटें। 17 विधानसभा की सीटें, 13 लोकसभा की सीटें व 7 राज्यसभा की सीटें। और अभी हाल ही में कोरोना मुक्त पिंड अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ विधान परिषद गठित करने को मंजूरी दे दी है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल?
तो गैस ये घोषणा करी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा। ममता बनर्जी ने अपने यहाँ पर विधान परिषद को गठित करने की मंजूरी दे दी है और इन्होंने ये लिखकर राज्यपाल को दे दिया है। अब राज्यपाल उसे विधानसभा में रखवाएंगे। विधानसभा से पास होने के बाद वह संसद में जाएगा और संसद में भी यदि इसकी मंजूरी दे दी जाती है तब जाके ये विधान परिषद गठित हो सकती है। लेकिन यदि संसद ने इसको नामंजूर कर दिया तो विधान परिषद गठित नहीं हो पाएगी। क्या पश्चिम बंगाल में कभी विधान परिषद थी? तो हाँ दोस्तों, 1952 से 1969 तक पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी और इसके बाद विधान परिषद को हटा दिया गया था। अभी दोस्तों अपने भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 6 राज्यों में भी फिलहाल में विधान परिषद है। यदि पश्चिम बंगाल में है लेकिन अभी केंद्र सरकार से प्रपोजल पास नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगला हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया है, यह किस पार्टी से संबंधित हैं? बीएसपी, भाजपा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा भाजपा। ये भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं चमनलाल गुप्ता। ये 2001 और 2002 के बीच में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास था, स्वतंत्र प्रभार था। तो इस वाली बात को दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दी है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली या गुजरात? तो गाइस ये किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों थोड़ा दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये देखिए गाइस, दिल्ली के बारे में थोड़ी सी बातें जानते हैं। दिल्ली की स्थापना हुई थी 1956 में, लेकिन उस टाइम पे ये एक केंद्र शासित प्रदेश था, संघ शासित प्रदेश था। लेकिन दोस्तों फिलहाल में अर्ध राज्य का दर्जा है दिल्ली के पास में, जिसको 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिया गया था। मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल हैं, राज्यपाल अनिल बैजल हैं। लोकसभा की सीटें 7 हैं, राज्यसभा की सीटें 3, विधानसभा की सीटें 70 हैं। एक वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रमुख असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ और प्रमुख स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम, जिसके पहले नाम था फिरोजा कोटला स्टेडियम, और एक है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल 6 स्थलों में से कौन सा एक स्थल नहीं है? दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को की एक अस्थायी सूची जारी हुई है, जिसमें भारत की ओर से 6 स्थल शामिल किए गए हैं। अब बताना आपको ये है कि 6 स्थलों में से इनमें से एक कौन सा नहीं है। पहला अपना ऑप्शन है गंगा घाट रिवर फ्रंट, मराठा सैन्य वास्तुकला, बैंकल महापाषाण स्थल और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये इस अस्थायी सूची में शामिल नहीं है। अब शामिल होने वाले वो 6 स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, एक है गंगा घाट रिवर फ्रंट जो कि वाराणसी में है, एक है मराठा सैन्य वास्तुकला जो कि महाराष्ट्र में है, एक है बैंकल महापाषाण स्थल जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, अब बाकी के 3 कौन कौन से हैं? तो एक है भेड़ाघाट जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर में पड़ता है, एक है वहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश का ही है, होशंगाबाद में, और एक है कांचीपुरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है।
ठीक है गाइस। तो एक हो गया गंगा घाट रिवर फ्रंट, एक हो गया मराठा सैन्य वास्तुकला, बैंकल महापाषाण स्थल, बेड़ा घाट, सतपुड़ा और कांचीपुरम। तो ये दोस्तों यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में और भारत इसमें शामिल हुआ था 1946 में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, पेरिस में इसका मुख्यालय है और आंद्रे अजाले इसके प्रमुख हैं। आंद्रे अजाले इसके क्या हैं, प्रमुख हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जाके उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तौकते तूफान के बाद यास तूफान सर्वप्रथम भारत में कहाँ प्रवेश करेगा? तमिलनाडु, यास तूफान के आने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में यास तूफान का साइक्लोन बनता हुआ नजर आ रहा है। यास तूफान का यास नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया है ओमान ने। ओमान ने ये नाम दिया है यास। और यदि बात करें ताउते तूफान, ये ताऊ है, ठीक है। ताउते तूफान का नाम किसने दिया है? तो ये म्यांमार ने दिया है, म्यांमार ने ये नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये यास तूफान कहाँ पर आने वाला है? उड़ीसा में सबसे पहले आने वाला है। और लग रहा है जैसे लास्ट टाइम पे तबाही मची थी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, इस बार भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है। तो इसका नामकरण जरूर याद रखना कि ये किसने नाम दिया है। तो ये ओमान ने दिया है और ताउते का म्यांमार ने दिया है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई, 20 मई, 18 मई या 16 मई? तो गाइस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 20 मई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख दिवस के बारे में। ये देखिए गाइस, मई माह के प्रमुख दिवस हैं, इनको याद कर लेते हैं अपन जरा एक बार। 1 मई में मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 मई को मिडवाइफ दिवस। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को नर्सिंग दिवस। 15 मई को परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, IMPS को याद रखना। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस और हाल ही में 20 मई को क्या मनाया गया है? विश्व मधुमक्खी दिवस। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, बुद्धा इन गंधारा पुस्तक के लेखक कौन हैं? दीप हल्दर, कल्की कोचलिन, शकूर राथेर या सुनीता द्विवेदी? तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुनीता द्विवेदी। सुनीता द्विवेदी द्वारा बुद्धा इन गंधारा पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों ये प्रमुख लेखक हैं, इनकी पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं कि दीप हल्दर ने कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी है। तो इनके द्वारा लिखी गई है बंगाल 2021, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, ये पूरा इसका नाम है। कल्की कोचलिन ने कौन सी लिखी है? तो कल्की कोचलिन के द्वारा लिखी गई है एलिफेंट इन द बॉम्ब, एलिफेंट इन द बॉम्ब। अगला है शकूर राथेर। तो शकूर राथेर ने लिखी है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन टावर वैली। ठीक है, तो दीप हल्दर की है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। कल्की कोचलिन की है एलिफेंट इन द बॉम्ब। शकूर राथेर की है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली और सुनीता द्विवेदी की है बुद्धा इन गंधारा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? नेपाल, भूटान, लद्दाख या न्यूजीलैंड? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है।
यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर मिल जाया करेंगी, जिससे कि आप हमेशा अपडेट रहा करोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।